हेलो लर्नर्स, दिस इज साक्षी। वेलकम टू साक्षी बंसल चैनल। अब फिर से हम एक नए वीडियो आपके सामने, जो कि इस बार डीएसएसबी को टारगेट लेकर होगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, इसका लोगो आपके स्क्रीन पे है ही, तो इसको लेकर टारगेट लेकर होगा और इसी पर मेन फोकस आज हम करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं तो आज हम जो है डीएसएसबी को तो टारगेट लेंगे ही, लेकिन इसमें भी अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। ठीक है, जो कि टीचिंग के लिए है। तो आज हम जो है सिर्फ पीआरटी को टारगेट लेकर चलने वाले हैं। इसका मतलब ये जो हमारा प्लेलिस्ट रहने वाली है पीआरटी को लेकर रहने वाली है, उसी पर मैं फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो है पीआरटी के बारे में बात करेंगे कि पीआरटी का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहता है, हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि अलग अलग पोस्ट निकलती है, टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है, लेकिन हम यहाँ पे पीआरटी को फोकस करेंगे। सिर्फ मेनली फोकस हमारा पीआरटी पर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पीजीटी और टीजीटी में हेल्प नहीं करेगा। हेल्प तो करेगा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये आपका जो है पूरा पीआरटी में 100% हेल्प करेगा, लेकिन टीजीटी एंड पीजीटी में जो है ये 50% आपके हेल्प करेगा उसके अलावा। क्योंकि हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसमें जो है कोर्स आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे ये पीआरटी के लिए पूरा 100% यूजफुल रहने वाला है। तो इसको हम यहाँ पे पीआरटी को मैं को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसको हम फिर मेन फोकस लेकर चलेंगे अपना। ठीक, और उसी के बारे में हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा एक नया प्लेलिस्ट रहने वाली है, जिसको आज हम जो है डीएसएसबी को जो है पीआरटी को टारगेट लेकर यहाँ पे चलेंगे। जो अपकमिंग वैकेंसी रहने वाली है, जैसे कि 2021 में जो आपको देखने को मिलेगी। एक जैसे आप जानते हैं कि डीएसएसबी का एक ऐसा एग्जाम है जो कि दिल्ली में होता है, और हर साल ये जो है इसकी वैकेंसी निकलती है अलग अलग पोस्ट के लिए, टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी के लिए। अभी भी जैसे कि एमसीडी में देखने को मिली है कि एमसीडी में जो इसकी वैकेंसी निकली है, उसकी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकली है एमसीडी में, है ना। तो अभी कुछ टाइम बाद हमें जो है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, यानी पीआरटी जो है इसकी भी वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी में मिलने वाली है। ठीक है, केवीएस का एग्जाम आप देख कह सकते हैं कि उसमें टाइमिंग लगेगा बहुत ज़्यादा। तो हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक डीएसएसबी का एक ऐसा एग्जाम है जो कि हम जिसके बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें हम टाइम लगा करके, क्योंकि हमें बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ओके, तो हम जो है इसी को मेन फोकस लेकर यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम जो है इसमें ये देखेंगे कि हमें डीएसएसबी पीआरटी एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पे जो है इसको फोकस लेकर चलेंगे, किसको, पीआरटी को लेकर फोकस लेकर चलेंगे। कि आपको ये मैं बताने वाली हूँ कि ये डीएसएसबी जो है पीआरटी, उसके बारे में कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। तो पूरा इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे। ठीक है, पूरा मतलब बोले तो पूरा सिलेबस हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि कैसे जो है आपका पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, कैसे हम इसको कवर करेंगे, पूरा इसको फुल कवर करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को लेकर यहाँ पे कवर करेंगे इसको, और इसके पूरा एंड तक, जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता हम इसकी वीडियो जो है हम इसकी कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट में, जैसे कि हम यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पीआरटी प्राइमरी लेवल पे होता है ये, और ऐसे ही अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे कि टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए होता है कि आप किस पोस्ट पे जो है इसका एग्जाम देना चाहते हैं, और इसके हिसाब से एलिजिबिलिटी होगी अलग, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ये जो है एग्जाम होगा। ठीक है, या फिर आप चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे पूरा सिलेबस देखने वाले हैं। पहले हम एग्जाम का पैटर्न देखेंगे इस वीडियो में कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड हमारा सिलेबस। ठीक है, फिर हम उसके बाद जो हम सेकंड वीडियो में हम आपके सामने सिलेबस लेकर आऊंगी कि कैसे हमें सिलेबस जो है, क्या क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, कैसे पार्ट्स में डिवाइडेड है, किस पे हमें मेन फोकस करना है। हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो इसी वीडियो में होगी कि कैसे हमें प्लानिंग करनी है, मतलब पूरी प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि डीएसएसबी प्राइमरी टीचर सिलेबस कि प्राइमरी टीचर के लिए है, पीआरटी के लिए, और इसमें एग्जाम पैटर्न और एक सिलेबस, ये मेन चीज़ होती है जो कि हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या है। उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर हम उसको आगे सिलेबस को अपने चलते हैं, कंटिन्यू करके रखते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये
DSSB PRT को है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये सामने है कि क्या है कि 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। और टोटल जो है क्वेश्चंस कितने आते हैं, 200 आते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब आप देख सकते हैं अगर हम सीटेट आपने क्वालिफाई किया है, ऑब्वियस बात है क्योंकि सीटेट क्वालिफाई के बाद ही DSSB का एग्जाम होता है, ठीक है। तो सीटेट जो है आपका, उसमें आप देख सकते हैं, उसे कंपेरिजन करूँ तो आप उसमें 150 जो है क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं उसमें, 150, और टोटल मार्क्स एग्जाम भी 150 का होगा, ओके। लेकिन इसके अंदर हम देखें तो उसमें 200 मार्क्स का एग्जाम है और क्वेश्चंस भी कितने हैं, 200 क्वेश्चंस है। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग भी कितने हुआ है, 2 घंटे का टाइमिंग है, जबकि उसमें जो सीटेट में आप देखेंगे कि उसमें 2.5 घंटे का टाइमिंग था। यानी टाइमिंग कितना है, कम हो गया है, और क्वेश्चंस जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे कितना मिलता है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 36 सेकंड आपको यहाँ पे क्वेश्चन के लिए मिलता है। अगर आप देखें यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देखें तो आपको आप कह सकते हैं, यहाँ पे अंदाजा लगा के चल सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है इसको 36 सेकंड के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है एक क्वेश्चन को। जैसे कि हम उसमें देखते हैं कि उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 हमारा जो है ना, और 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, और 150 तो उसमें हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट हमें मिलता था। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 36 सेकंड मिलते हैं, यानी हमें 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलता है। टाइमिंग भी कम हो गया, क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो गए हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है। जैसे कि सी टेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड है, और 1/4 इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन पे 1 मार्क कट होगा, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर 1 मार्क आपका कट हो जाता है। तो ऐसे हमें कोई जो हम कह सकते हैं कि हमें जो क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं होते इसके आंसर कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, तो हमें वो छोड़ना होगा। तो जैसे कि सी टेट में हम देख सकते हैं, तो इसकी कंपैरिजन अगर हम करें तो सी टेट में से जो है बहुत ज़्यादा टफ है ये, क्योंकि उसमें जो है क्वेश्चंस भी 150 थे हैं, और इसी के साथ में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा है, और टाइमिंग भी हमारा जो है इसमें कम कर दिया है ना। हमें एक क्वेश्चन के लिए हमारी लिमिट भी सिर्फ 36 सेकंड है, जबकि वहाँ पे हमारे क्वेश्चन के लिए एक लिमिट जो है वो 1 मिनट थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइमिंग भी कम है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो गए हैं, और इसी के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो आगे हम देख सकते हैं कि अभी ये भी यहाँ पे दो टाइप का एग्जाम होता है, जैसे कि 2 अलग अलग लेवल पे। एक हम कह सकते हैं DOE का एग्जाम होगा, और एक हम कह सकते हैं कि MCD का एग्जाम होता है, ठीक है। तो अभी जो वैकेंसी जो भी आई थी वो MCD की वैकेंसी आई थी। MCD की वैकेंसी आई थी, किसकी आई थी, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पे जो है ये भी 2 टाइप के होते हैं, या तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, DOE मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और MCD में, ठीक है। तो ये 2 इसके अलग अलग निकलते हैं, 2 एग्जाम में निकालता है। और इसके भी अभी ये भी कैसे होगा ये भी पता लग गया आपको। अभी हमने जो है इसको मेन चीज हमने यहाँ पे कर ली है कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइमिंग मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड है, और 4 क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क कट हो जाता है। और 2 टाइप जो है मतलब 2 अलग अलग लेवल पे एग्जाम कराता है, एक होगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एक है MCD पे। 2 अलग अलग लेवल पे एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये आप पर है कि आप पर डिपेंड करता है कि आप DOE में जाना चाहते हैं, MCD में जो है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब पैटर्न क्या रहने वाला है, मेन पैटर्न एग्जाम का क्या रहने वाला है, अब हम उसको करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हमारा जो पेपर होगा आपका पूरा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि पार्ट 1 जो है वो 100 मार्क्स का आपका होगा, और उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे वो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। फर्स्ट है GK प्लस में CA, GK मतलब जनरल नॉलेज हो गया आपका, और CA मतलब करंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स, जो आपके जो करंट अफेयर्स रहते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आपकी जनरल अवेयरनेस आप वो भी इसमें आ जाती है। तो ये आपका 20 मार्क्स का ये है, मतलब हर एक सेक्शन आप देख सकते हैं 20 मार्क्स के हैं, और इस तरीके से आपका ये 100 मार्क्स का ये सेक्शन आपका कवर हो जाता है, ठीक है।
तो जैसे कि मैथ्स है वो भी आपके 20 मार्क्स का है, रीजनिंग 20, इंग्लिश 20, हिंदी 20। तो इस तरीके से 20 मार्क्स में ये हर आपका सब्जेक्ट जो है वो डिवाइड है, और इस तरीके से जो हमारा पार्ट 1 है वो 100 मार्क्स का आपका हो जाता है। क्लियर? इसी के अलावा तो हम बात करें पार्ट सेकंड की, आपका पार्ट सेकंड है, एक पार्ट सेकंड जिसमें आपके जो है ये 2 टॉपिक है, कौन कौन सा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और ये जो है 100 मार्क्स में ये डिवाइड है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट फिक्स्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा फिक्स नहीं है कि आपका ये 20 मार्क्स का आएगा या 20 का ही आएगा, 50 का ही आएगा, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है कि पेडागोजी के ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं, या ये भी हो सकता है कि डेवलपमेंट के ही सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। ये जो है उस पर एग्जाम पर डिपेंड है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहीं से कम, कहीं से ज़्यादा, या कहीं से हो सकता है कि पूछा ही ना जाए एक पार्ट से। ठीक है, तो ये जो है उस पर एग्जाम पर डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे। हम इसमें नहीं कह सकते हैं कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का डिवाइड होगा, ये हम इसमें नहीं कह सकते हैं। तो ये 100 मार्क्स जो है आपका इन दोनों को लेकर मान सकते हैं कि इन दोनों को मिला करके आपका 100 मार्क्स आपके बनते हैं। जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में आप कह सकते हैं, जो आपने सी टेट में जो हमने पढ़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्ड के बारे में, तो वो जो है सिर्फ सी टेट उसमें हेल्प करेगा, उसकी नॉलेज जो हमने पढ़ी है, हमने कॉन्सेप्ट जो इसके पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट, वो इसमें हमारे हेल्प करेगा। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हम जो सी टेट में हमने देखते हैं कंसेप्ट सारे हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, जो हमारे एक अलग से चैप्टर था, पूरी एक अलग से ही हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर है, तो वो हमारे इसमें जो है सिलेबस उसमें थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो उसको भी हम यहाँ पे अगर लेकर चलें तो वो भी इसमें हमारे बेनिफिशियल होने वाला है। इसी के साथ साथ पेडागोजी, मतलब सिर्फ एक यहाँ पे एक सब्जेक्ट की पेडागोजी नहीं रहती है, हमें पेडागोजी भी जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जैसे कि सीटेट में देखते हैं तो उसमें भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी 50 मार्क्स की आपका कंटेंट है, 50 मार्क्स आपका पेडागोजी है। हिंदी है उसमें भी यही है, सेम मैथ्स में सेम यही है। तो एक पेडागोजी हम कह सकते हैं कि हमारे जो है एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, और यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि खुद ही अपना एक अलग से इसका पार्ट बना हुआ है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, और एक पेडागोजी आप कह सकते हैं। तो ये आपका जो है मेन रहता है, और इसी में से आपके 100 मार्क्स आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसके बारे में अगर हम और बात करें तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है क्या रहनी चाहिए, मतलब सीट अगर हम, मैंने कहा कि हम इसमें जो है वीडियो में हम पूरी स्ट्रेटेजी या पैटर्न जो है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैंने भी आपको पैटर्न जो है उसके बारे में बताया कि एग्जाम का पैटर्न क्या क्या रहेगा। मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको बताया कि टाइम लिमिट आपकी क्या रहेगी। ठीक है, आपको ये बताया कि आपका जो है पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। 2 टाइप के, 2 अलग अलग लेवल पे एग्जाम होते हैं, डीओई और एक एमसीडी पे। और ये भी आपको मैंने बताया कि कैसे, मतलब हम इस तरीके से कि एग्जाम का पैटर्न जो मेनली क्या रहता है, कि मतलब आपका जो पूरा पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कौन कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड है वो आपको बताया, कैसे कैसे 20 मार्क्स में डिवाइड है वो भी मैंने आपको बताया। पार्ट बी में क्या रहता है वो मैंने आपको बताया। अब इसमें जो हम स्ट्रैटेजी जो है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें में हेल्प करेगी, वो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सीटेट इसमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही कि इसमें जो हमने सीटेट जो हम पढ़ते आए हैं उससे सारे कंसेप्ट जो है, जो हम सीडीपी में जो सारे कंसेप्ट हम पढ़ते आए हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, वो सारे इसमें हेल्प करने वाला है। और सारे ही कंसेप्ट जिसमें इसमें आने वाले हैं, तो उसको भी जो हमें एक बार रिवाइज करना होगा, उसको सारे पूरा सीटेट जो है उसके सिलेबस को हम देख लेते हैं, तो कुछ मार्क्स जो हमारे वहीं से कवर हो जाते हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि एक
बेस्ट तरीका रहता है, जैसे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ये बेस्ट तरीका रहता है कि हम पहले उसके प्रीवियस पेपर चेक कर लें। जैसे कि हमने सी टेट में किया था कि सी टेट में भी हम ये देख कहते हैं कि अगर हम 5-6 कुछ प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हम कैसे क्वेश्चन एग्जाम हमसे पूछ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस कंसेप्ट से ज़्यादा है, किस कंसेप्ट से कम है, हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन मिल जाती है। मेन चीज़ ये है कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें कौन सा चैप्टर पे में फोकस करना है, किस पे कम करना है, कम टाइम में हम कैसा बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं, कैसे किस पे हमें फोकस करना है, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, हमें उस पर पकड़ बनानी है कि कैसे हमें देखना है कि वो एग्जामिनर जो है कैसे क्वेश्चन घुमाता है, कैसे एक क्वेश्चन से